अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 9 मैट्रिक के फिजिक्स के टॉपिक की, जो कि है चैप्टर नंबर 3 का इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। डेटा क्या है हमारे पास? सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एंड आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन को हमने ले लिया ए, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी आई, और टाइम टी के बाद, टाइम हमने कंसिडर कर लिया है टी, कुछ टाइम बाद मतलब टी टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई वी एफ। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वी आई से वी एफ हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की का फार्मूला क्या हो गया? जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो हमारे पास क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको सैम्बल में लिखेंगे। एक्सेलरेशन का सैम्बल होता है ए, चेंज इन वेलोसिटी को शो करते हैं डेल्टा वी से, और टाइम का सैम्बल है टी। हमें मालूम है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। तो वी एफ में से माइनस कर देंगे वी आई को, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम शो करते हैं डेल्टा वी से। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ, और इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली वी आई। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन हमने ऊपर लिखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दैट इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हम पुट कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? यहाँ पे ये टी हो रहा है इसे डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसको रीअरेंज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने ड्राइव कर लिया है फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? दिस फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगेन हम डेटा बनाएंगे। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई and travels with an acceleration a for a period of time t. The distance covered by the body in this time is s and its final velocity become vf. सपोज करें कि एक बॉडी है जो स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट हुई और ट्रैवल करती है, एंड ट्रैवल्स विद एन एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए से ट्रैवल करती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टी। टाइम टी में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज एस। जो टाइम टी है उस टाइम में उसका जो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है एस। फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी हमने कंसीडर कर ली क्या है? वी एफ। तो स्टेप 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी इस बॉडी की, जो इसने कवर की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टू वेलोसिटी सी वी आई प्लस वी एफ, तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 वेलोसिटी है तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। एवरेज वेलोसिटी का सैम्बल हमने लिख लिया। अच्छा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हमने डिस्टेंस का जो है वो फार्मूला लगाना है। हमें मालूम है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? बाय डेफिनेशन के मुताबिक एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले से ही हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे मैं रफ में लिख लेती हूँ। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ डिवाइड हो रहा है, तो टाइम जो है वो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो टी इंटू वी ए वी इज इक्वल टू एस, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम सैम्बल में लिखेंगे एस इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी को हमने किससे शो किया है? वी ए वी से मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास?
इस वाली इक्वेशन को हमने कंसिडर कर लिया है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए वी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हम वी ए वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी ए वी की जगह मैंने वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा टी। स्टेप 3 पर आएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कि वी एफ जो है वो इक्वल होता है किसके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड किए, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो हमने पीछे जो डिस्टेंस का फार्मूला बनाया था उसको हम बोल लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो है हम वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। इस वी एफ की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। देखिए अब एक हो गया वी आई ये और एक ये वी आई है, तो वी आई और वी आई कितने हो जाएंगे, 2 वी आई हो जाएंगे, 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब अगर देखा जाए तो ये जो टी है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 की बात की जाए तो 2 इसके नीचे भी है, इस वैल्यू के नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अगर इस 2 को मैं अलग कर दूँ तो ये हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में है, ये हमारे पास 1/2 की फॉर्म में, तो उसको मैंने अलग करके लिख दिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अपने कंक्लूजन में क्या लिखना है, द फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अब स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो मेथड्स हैं वो मैं आपको टू मेथड्स करवाऊंगी, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से जो है वो सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। आप चाहे तो इससे सॉल्व कर लें या जो मैं सेकंड मेथड करवाऊंगी उससे सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। चलें सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे हम। डेटा हमारे पास क्या है, सपोज अ बॉडी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एंड इन टाइम टी इट्स कवर द डिस्टेंस एज, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ। हमने सपोज की एक बॉडी जो मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी आई और टाइम टी में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हमने ले लिया एस, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई हमारे पास कितनी, वी एफ। वी आई से इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ। स्टेप 1 पर आएंगे। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन जो है इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वी आई से जो है वो वी एफ हो रही है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इसको सैम्बल में लिखेंगे, एक्सेलरेशन को शो करते हैं ए से, और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा वी अपॉन टी। इसको अगर मैं मज़ीद खोल के लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, दो वेलोसिटीज़ है मेरे पास, एक है वी एफ, मैंने वी एफ फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दिया वी आई को, और ये हो गया टी। यहाँ से हम टाइम का फार्मूला निकालेंगे, तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम यहाँ पे डिवीजन में है तो इसको एक्सेलरेशन की जगह ले जाएंगे और एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिवीजन में ले आएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे इक्वेशन स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, बाय डेफिनेशन, पीछे हमने सॉल्व किया है, बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है टोटल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल नंबर से, जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ होंगी।
तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कौन कौन सी वेलोसिटीज़ हैं, एक है वी आई, सेकेंड वेलोसिटी है वी एफ, टोटल हमारे पास 2 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। स्टेप 3 में हमें मालूम है कि बाय डेफिनेशन एवरेज डिस्टेंस जो है पीछे हमने फाइंड किया था, डिस्टेंस जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंबल में लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी। वी ए वी हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास सिंबल है इसका, वी ए वी हमारे पास इक्वल है वी आई प्लस वी एफ के, तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आएंगे इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 4 पर। तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमने टी की वैल्यू जो है पुट कर देनी है किसमें, जो हमने टी ऊपर फाइंड किया था, जो टी है हमारे पास, उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, टी हमारे पास जो टी की वैल्यू थी वो क्या थी, वो ये है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये चीज़ और ये वाली वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम 2 और a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई, तो हमारे पास हो गई 2a। अब ये डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वी एफ से होगा तो क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वी आई से होगा तो वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। मैंने डायरेक्टली करवा दिया। अब क्या होगा हमारे पास 2a जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, s के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कंक्लूजन में आप लिख देंगे दिस फार्मूला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हुई। मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सेकंड मेथड से भी करना सिखा देती हूँ। चलिए सेकंड मेथड से जो है वो करके देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेटा आपने वही जो है वो बनाना है जिस तरह से पीछे मैंने आपको समझाया है, सेम एज बिफोर। आपने ये नहीं लिखना, बट आपने डेटा जो है वही वाला लिखना है। स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हमें मालूम है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल होती है, हमारे पास इक्वल होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में हम इस इक्वेशन को जो है स्क्वायर कर ले लेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन को स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जो है होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। अगर वी आई को मैं ए मान लूँ प्लस और इसको अगर मैं बी मान लूँ और होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल रहा है। और हमें मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम खोल लेंगे, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया वी आई ए टी 2ab प्लस ए टी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। एक मिनट, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर हो गया वी आई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वी आई स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी आई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 वी आई ए टी
प्लस 2a² t²। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 जो है ये इस vf² से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी वैल्यू के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, f² इज इक्वल टू 2vi² प्लस 4viat प्लस 2a² t² अपॉन 2। अब ये जो 2 है ये इसके नीचे भी है, इस वाली वैल्यू के नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे हम vf² इज इक्वल टू 2vi² अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2viat प्लस 2 अपॉन 2a² t²। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमने इसको कैंसिल नहीं करना क्योंकि हमें बाकी जो है इक्वेशन में नीड है इसकी। तो ये हो जाएगा हमारे पास vi² इज इक्वल टू vi² प्लस 2viat प्लस 2 अपॉन 2a² t²। अब यहाँ पे हमने जो है इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, पहले वैल्यू लिखेंगे vf² इज इक्वल टू vi² प्लस इसमें से इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2a। तो इसमें क्या बच गया हमारे पास, vi और a मैंने कॉमन ले लिया है, t बचा यहाँ पे, इस एक 2 को मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा 1/2, एक a मैंने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा a और t²। अब आ जाएंगे इक्वेशन स्टेप नंबर 3 पर। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, जैसे कि हमें मालूम है कि एज वी नो दैट s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at²। s जो है वो इक्वल होता है vit प्लस हाफ at² के। यहाँ से जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो हमारे पास s इक्वल आ गया, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at²। इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में vit प्लस हाफ at² में। तो s की जगह vit प्लस हाफ at² की जगह हमारे पास आ जाएगा s। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन इन अबव इक्वेशन। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2a और vit प्लस हाफ at² की जगह हम लिख देंगे s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at², जो हमारे पास लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख देंगे s। तो यहाँ पे आ गया s। तो यही हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf² अपनी जगह पे रहेगा, vi यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई थर्ड इक्वेशन की वो आ गई 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। कंक्लूजन में इसका क्या लिखेंगे, दिस फार्मूला 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या हो गई, दिस फार्मूला 2as इज इक्वल टू vi² प्लस 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हुई।